गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कोई कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब कोई अच्छी रीति से रहे होंगे और अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तो परसों को 31 तारीख को लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन था और लॉकडाउन 5 कल से मतलब 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ लॉकडाउन 5 के साथ अनलॉक 1 भी शुरू किया गया है। अनलॉक 1 का कहने का मतलब यही है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। तो आज हम यही जानेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा कल कल से झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को क्या क्या छूट दी गई है या फिर क्या क्या छूट नहीं है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो अनलॉक 1 है इसमें हमें क्या क्या छूट दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या छूट दी गई है इसके बारे में जानते हैं। कि हमें पहला देखिएगा, पहला है मोबाइल, घड़ी, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, आईटी संबंधित सामग्रियों में दुकानें, कंप्यूटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाज़त दी गई है ना। तो ये सब चीज़ों को टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशन हुआ, ये सब का दुकान जो है, मोबाइल घड़ी का दुकान है, ये सब को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, वो भी नगर निगम क्षेत्र में। ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा में है कि निजी कंपनियों के कॉल सेंटर को भी इसके तहत खोलने की छूट दी गई है और जितने भी निजी कंपनियां हैं वो भी खुलेगी। और तीसरा, शहरी क्षेत्रों में नीचे दिए गए दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दुकानें खोलने की इजाज़त है। शहरी क्षेत्रों में नीचे अच्छा, कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, लाइट, पंखे, कूलर, गीजर, इन्वर्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, है ना। और क्या है, ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर, ऑटो एसेसरीज, बैटरी, अर्थात ये सब चीज़ें हैं जिन्हें सरकार नगर निगम के क्षेत्र में खोलने की इजाज़त दी गई है। और देखिए साथ ही साथ जेवर की दुकानें, चश्मा, कंटेक्ट लेंसेज की दुकानें, घड़ियाँ की दुकानें, किचन और बर्तनों की दुकानें, फर्नीचर, ये सब को भी सरकार खोलने की इजाज़त दी है। ये सभी को भी खोलने की इजाज़त दी है। और शहरी क्षेत्रों में गैरेज, मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाज़त दी है ना। शहरी क्षेत्रों में गैरेज और ऑटो वर्कशॉप जो भी है वो सबों को भी सरकार खोलने की इजाज़त दी है। तो कहने से इस बार लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1 में बहुत सारी चीज़ें खोलने की इजाज़त दी गई है। जो इस पर कहे तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ही छूट दी गई है। अब और साथ ही साथ होम डिलीवरी के साथ साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। यहाँ बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, है ना। जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से होम डिलीवरी होगा पर वहाँ बैठ के खाना नहीं है। और अगला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाज़त मिली है जिसमें ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल है। मतलब परिवहन में सिर्फ ऑटो रिक्शा को ही खोलने की इजाज़त दी गई है, पर कुछ शर्तों के साथ। जैसे अगर 4 सीटर वाला ऑटो है तो उसमें सिर्फ 2 लोगों को बैठाना है, और अगर 7 सीटर है उसमें 4 लोगों को बैठाना है, और जिसमें 2 है उसमें सिर्फ 1 को बैठाना है ना। जैसे ई रिक्शा हुआ, इसमें सिर्फ 2 को बैठाना है, और जो रिक्शा ऑटो सब है उसमें जो 7 लोग बैठते हैं
उसमें 4 लोगों को बैठाना है। और जो रिक्शा होता है जो इंसान के द्वारा चलता है तो वो उसमें सिर्फ 1 लोगों को बैठाने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या क्या में छूट नहीं है ना। क्या 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 में छूट नहीं है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है स्कूल, कॉलेज, संस्थान इत्यादि को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। वैसे सरकार की तरफ से ये बात सामने आई थी कि 8, 9, 10 को खोलने की बात चली थी, पर सरकार ये सब को फिर से वापस ले ली है। अभी फिर से 30 जून तक कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगी। और दूसरा है धार्मिक संस्थान, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो ये सब था वो भी बंद रहेगी। पर सरकार की तरफ से ये सुनने आया है कि 8 तारीख से, मतलब 8 जून से धार्मिक संस्थानों को भी खोला जाएगा कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, और मॉल, सिनेमा, कपड़े की दुकान, तो ये सब भी बंद रहेंगी। पर जैसे कुछ सोशल मीडिया में बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि कपड़े की दुकान को क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्यों नहीं खोला जा रहा है, इतना सारा चीज़ खोला जा रहा है। तो कपड़े की दुकान मतलब इससे मतलब कपड़े दुकान के जो व्यापारी वो थोड़े नाराज़ हैं। और अगला है बस सेवा। बस सेवा अर्थात जो अंतर्राज्यीय बस सेवा होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो भी चलती हैं वो सब भी बंद रहेंगी। अभी परिवहन में सिर्फ ऑटो रिक्शा को भी, वो भी सिर्फ शहर के अंदर ही चलने की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये था सरकार की तरफ से लॉकडाउन 5 में, अनलॉक में 1 में क्या क्या छूट दी गई है, क्या क्या छूट नहीं है। तो ये सब था। तो हम लोगों को मानना है इन सब बातों को कि क्योंकि ये जो सरकार की तरफ से जो भी बनाई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये सब हमारे भले के लिए ही है। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन नहीं डाला जाएगा, पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, तो जो डेवलप्ड कंट्री है USA, स्पेन, ये सब, जर्मनी, तो जिसमें वहाँ जो हाल हुआ है वो कहीं हमारे झारखंड में या इंडिया में ना हो जाए। क्योंकि जो हमारा जो झारखंड है, झारखंड में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर यहाँ बढ़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो भी पाबंदियाँ लगा रही है वो सब हमारे ही लिए है, भले के लिए है। तो इसको समझना है और इन्हें इस समय प्रोटेस्ट सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी भले के लिए ही, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो क्योंकि हम हैं तो ही कल है, क्योंकि जहान है तो भी कल है। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोगों को समझना है इन सब को बातों को, सुरक्षित रहना है, अपने घरों में रहना है। जो भी छूट मिली है तो उसको भी डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ फॉलो करना है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो भी छूट है उसको अच्छी तरह से पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।